डियर स्टूडेंट्स, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला का लेसन 6 कर रहे हैं, जिसका नाम है आ रही रवि की सवारी। यह एक छोटी सी कविता है। इसको हम शुरू करते हैं। इस कविता में आपको बताया गया है कि जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, उस समय जो हमारे पर्यावरण में जो परिवर्तन आता है, उस समय के बारे में बताया गया है। कवि ने इसमें विजय और पराजय दोनों ही स्थितियों में समता बनाए रखने के लिए, धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरणा दी है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। ये हमारा पहला पद्यांश है। तो पद्यांश में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रसंग। तो प्रसंग में आपको बताती हूँ कैसे लिखना है आपने। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 में संकलित कविता आ रही रवि की सवारी से लिया है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उन्होंने इसमें सूर्य उदय के समय का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, उसका रथ सुबह की नई किरणों से सजा है, रास्ता कलियों और फूलों से सजा है। ऐसा लगता है बादल सूर्य के सेवक हैं और बादलों रूपी सेवकों ने सूर्य की किरणों से रंगी सुनहरी पोशाक पहनी हो। इस प्रकार कवि ने प्रातःकाल के सूर्य का उदय होने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब इसमें विशेष क्या है? इसमें कवि ने सूर्य के उदय होने का बड़े अच्छे से वर्णन किया है, मनमोहक ढंग से वर्णन किया है, और इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा सरल व सहज है। अब हमारा सेकंड है। विहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। पद्यांश, इस पद्यांश का जो प्रसंग है वो जो हमने पहले वाले पद्यांश का में लिखवाया था वही आएगा। अब इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें कवि कहता है कि जब सूर्य उदय होता है तो ऐसा लगता है कि सब व्यस्त हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। जैसे चहचहाते पक्षी सूर्य की प्रशंसा के गीत गा रहे हों, और जो रात में तारे हैं वह सूर्य के निकलने से छिप गए हैं। कवि के कहने का अर्थ है कि वह तारों की हारी हुई फौज के समान लग रहा है। उसे कह रहा है कि वह भाग गए हैं जब सूर्य की सवारी आ रही है। अब इसमें विशेष क्या है? इसमें कवि ने रात में निकले तारों की तुलना हारी हुई फौज के समान की है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। अब हमारा ये तीसरा पद्यांश है। चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 में संकलित कविता आ रही रवि की सवारी से लिया गया है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। उन्होंने इसमें सूर्य उदय का जो है बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसमें कवि कहता है, वह सूर्य के जीत जाने पर उछल उछल कर खुशी मनाना चाहता है, परंतु वह रात की चंद्रमा की दशा को देखकर रुक जाता है। कवि को ऐसा लगता है कि सूर्य के निकलने से चंद्रमा भिखारी के समान हो गया है।
क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है और वह सूर्य से उसके प्रकाश की भिक्षा मांग रहा है। वह भिखारी बनकर सूर्य राजा के सामने खड़ा है। ये हमारे तीनों पद्यांश हो गए हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आते हैं तो आप इसे दोबारा ध्यान से सुनिए और इनके जो शब्दों के अर्थ हैं वो आपको ज़रूर याद करने पड़ेंगे। अगर वो याद होंगे तो आपको कविता आसानी से याद हो जाएगी। ओके, थैंक यू।